नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और सीटेट के ऑनलाइन एग्ज़ाम जो आपके चल रहे हैं वहाँ पर स्कीम से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं परख योजना के बारे में। तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और देन उसके बाद उस पर MCQs यानी कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं उनको भी यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ और वीडियो को सबसे पहले आप लोग कर दीजिएगा लाइक और शेयर। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट की। यहाँ पर दिया है कि नई शिक्षा नीति NEP 2020 वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। जो नई शिक्षा नीति है 2020 ये वैज्ञानिक प्रवृत्ति वाले छात्रों के समग्र विकास पर केंद्रित है। अगला पॉइंट दिया है बच्चों परख की शुरुआत के बारे में। तो जो परख की शुरुआत है ये 11 सितंबर 2020 को होती है और 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख की स्थापना की यहाँ पर घोषणा की थी। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि जो परख योजना है इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 11 सितंबर 2020 को। क्वेश्चन ये बन सकता है कि किस सदी में की गई थी? तो 21वीं सदी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो ये बच्चों की गई थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया पॉइंट। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर परख का फुल फॉर्म आपसे काफ़ी पूछा जा रहा है। तो इसका फुल फॉर्म होता है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, यानी कि प्रदर्शन मूल्यांकन, समीक्षा और समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ध्यान से। चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि समग्र मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र की स्थापना की जाएगी और उन्होंने गुणवत्ता और उद्योग से संबंधित शिक्षा प्रदान करने पर भी यहाँ पर जोर दिया है। यानी कि जो रटन पद्धति है उसको तो पहले ही खत्म किया जा चुका है और यहाँ पर गुणवत्ता और उद्योग से संबंधित शिक्षा प्रदान करने पर भी यहाँ पर जोर दिया जाएगा। तो ये बात यहाँ पर मोदी जी के द्वारा बोली गई थी। आगे देखते हैं अगला पॉइंट। उन्होंने उल्लेख किया कि जब आसपास के वातावरण के संबंध में शिक्षा दी जाती है तो छात्र जो है व्यवहारिक ज्ञान विकसित कर सकता है। यानी कि बात करें कि जब आस पड़ोस में यानी कि जो इन्वायरमेंट है, जिस तरीके से बच्चों को इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसी तरीके से उसके व्यवहार में भी वहाँ पर एक कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन आएगा। यानी कि जिस तरीके से आपकी संगत होती है, एक नॉर्मल भाषा में अगर बोलें तो उसी तरीके से बच्चा वहाँ पर सीखता है। तो वही बात यहाँ पर बोली गई है। आगे बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूलों बोर्डों के लिए मानक सेटिंग निकाय के रूप में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख स्थापित किया जाएगा। जो ये आपका परख है, ये परख से भी आप समझ सकते हैं कि परख का मतलब क्या होता है। नॉर्मल हम कह सकते हैं कि कोई चीज़ है तो इसको परखो, तो यही एक चीज़ है परख। तो बच्चों का मूल्यांकन करना ही एक परख इसका नाम दिया गया है। तो यही आपको समझना है कि एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र होगा जिसका नाम परख रखा गया है। तो सीधी सीधी भाषा में आप लोग ये समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है बच्चों, केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, यहाँ पर ये गलत टाइपिंग है, यहाँ पर माध्यमिक होगा। ठीक है, तो क्या हो गया पॉइंट, केंद्रीय सरकार ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों का आकलन करने के लिए इस योजना का शुभारंभ यहाँ पर किया है, जो राज्य और केंद्रीय बोर्डों में एक रूपता लाने का कार्य करेगी। तो कौन कौन सी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक जो स्तर के बच्चे हैं उनका आकलन ये जो है परख योजना यहाँ पर करने वाली है। अगला पॉइंट है कि यह NCERT की घटक जो है, इसकी जो है एक मुख्य इकाई है NCERT की। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं तो लिखा है कि इसे राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि NAS क्या होता है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, यानी कि इसे जो है राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण दोनों मिलकर यहाँ पर कार्य इसमें जो है करने वाले हैं। तो ये सारे पॉइंट थे परख योजना से संबंधित।
अब चलते हैं इनके क्वेश्चन देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो बताइएगा, अभी हमने आपको बताया था कि इसकी जो परख योजना है इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपको यहाँ पर बताना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 11 सितंबर 2020 को इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो कुछ याद कीजिए 5 जुलाई 2021 को किस योजना की शुरुआत हुई थी। तो हमने आपको पिछला वीडियो जो कराया था निपुण भारत मिशन, तो उसकी शुरुआत हुई थी 5 जुलाई 2021 को। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख योजना की शुरुआत किसने की थी। तो अभी हमने आपको बताया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परख योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई है। अब चलते हैं थोड़ा और डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान। तो ये कौन है, तो ये वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री हैं और इन्होंने अभी हाल ही में 20 अक्टूबर 2022 को क्या किया है, एनसीएफ 2022 की शुरुआत यहाँ पर की है। किसकी की है, एनसीएफ 2022 की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान जी ने 20 अक्टूबर 2022 को की है और इनके द्वारा ही बाल वाटिका का भी यहाँ पर शुभारंभ किया गया है। कहाँ से की थी ये योजना की शुरुआत, तो दिल्ली से की थी। तो ये भी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं, अगला जो यहाँ पर जो दिया है पॉइंट, ऑप्शन बी जो दिया है रमेश पोखरियाल निशंक। तो इनके द्वारा क्या हुआ था कि जो निपुण योजना थी इसकी शुरुआत 5 जुलाई 2000 कब की थी, 21 को। 5 जुलाई 2021 को जो रमेश पोखरियाल निशंक थे उस समय के केंद्रीय शिक्षा मंत्री थे ये, तो इनके द्वारा यहाँ पर निपुण योजना की शुरुआत की गई थी। अब बात कर लेते हैं के कस्तूरी रंगन की। तो ये जो है एनईपी 2020 जो है और उसके आधार पर जो आपका एनसीएफ 2022 बना हुआ है, उनके ये कौन है, चेयरमैन हैं। तो आपसे अगर चेयरमैन पूछा जाए एनसीएफ 2022 से रिलेटेड, तो के कस्तूरी रंगन आपका वहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं जो हमने आपको यहाँ पर अभी बताए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि परख योजना को किस सदी में लागू किया गया है। तो अभी हमने आपको बताया था कि इसको जो है 21वीं सदी में यहाँ पर लागू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख का फुल फॉर्म क्या होगा। तो अब आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल रट गया होगा, इसको गलत नहीं करना है किसी को भी। तो वीडियो को देखते देखते आप लोग लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और भी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए प्रोवाइड करा सकें। तो एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दिया करें कि और भी बच्चों का भला हो सके यहाँ पर। तो परख का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, परख योजना को किस क्षेत्र के लिए यहाँ पर लागू किया गया है। तो इसको किया गया है बच्चों शिक्षा क्षेत्र के लिए। सेना से कोई मतलब नहीं है, कृषि से कोई मतलब नहीं है, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षा क्षेत्र के लिए इसको जो है यहाँ पर लागू किया गया है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, परख योजना के अंतर्गत किस शिक्षा को प्रदान करने पर जोर दिया गया है। तो बताइएगा किस शिक्षा को यहाँ पर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। तो ये दिया गया है यहाँ पर किस पर, गुणवत्ता और उद्योग शिक्षा पर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परख योजना के अंतर्गत जब छात्र को आसपास के वातावरण के संबंध में शिक्षा दी जाती है तो छात्र के अंदर कैसा ज्ञान विकसित होता है। तो अभी हमने बताया था कि जब वो इन्वायरमेंट में एक रहेगा तो बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, व्यवहारात्मक ज्ञान में उसके जो है परिवर्तन आएगा। तो यही हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए मानक सेटिंग निकाय के रूप में क्या स्थापित किया जाएगा। तो अभी हमने बताया जो ये परख योजना है इसका यहाँ पर जो है इसको स्थापित किया जाएगा। तो परख यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परख योजना से संबंधित थे और आपने इन क्वेश्चंस में से कितने सही किए हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और जिन्होंने निपुण योजना से संबंधित वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको कवर कर सकते हैं। और इस वीडियो का जो PDF है आपको, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो इस तरीके से वीडियो को करते हैं आप समाप्त और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।